मुरादाबाद महानगर के दिल्ली रोड स्थित स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज मुरादाबाद में स्कूल कैबिनेट गठन कार्यक्रम आयोजित कराया गया। चयनित विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह व शेष पहनाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता अनुसार विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। समिति के गठन का अभिप्राय है कि छात्र स्वयं अनुशासन में रहकर विद्यालय में अपने प्रयासों से अनुशासन और अच्छा वातावरण बनाएं। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली व कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा द्वारा चुने गए छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह व शेष पहनाकर नीरू जेटली द्वारा शपथ भी दिलाई गई कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी तरह लगन व ईमानदारी से निभाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ नीरू जेटली, डायरेक्टर विपिन जेटली एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान भारी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद रहे। कक्षा 12 के अनंत अग्रवाल को कॉलेज कैप्टन तथा कक्षा 11 की रिधिमा सिंह को कॉलेज वाइस कैप्टन चुना गया। कक्षा 12 के वेदांत गोयल, युवराज सैनी, विदुषी सिंह तथा रेमशा राजपूत क्रमशः अग्नि, आकाश, पृथ्वी व वज्र हाउस के कैप्टन चयनित हुए। कक्षा 11 के ओम वार्षणे, हफ्शा अली, लक्ष्य वर्मा तथा वामिका सक्सेना को हाउस वाइस कैप्टन चुना गया। कक्षा 12 के रितांशु पवार को विज्ञान सचिव, अनुभव को कंप्यूटर सचिव, ओमेंद्र को सांस्कृतिक क्रियाकलाप सचिव तथा जयंत धारीवाल को योग सचिव बनाया गया। कक्षा 10 के नलिन प्रताप तथा वरुण गुप्ता, कशिश यादव, अवंतिका शर्मा, देव सिंह, कामाक्षी गौर, पलक वर्मा, आरुषि कुमारी तथा कक्षा 9 के शौर्या भारद्वाज, अनन्या अग्रवाल, राघव तिवारी, स्नेहा त्रिपाठी, यश पवार, प्रत्युषा सिंह, पावनी अरोड़ा, मारिया रजा प्रीफेक्ट चुने गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली, विद्यालय प्रबंधक श्री विपिन जेटली तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा ने सभी चयनित विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म पर ब्रॉचेज लगाए तथा चारों हाउस के कप्तानों को हाउस ध्वज व कॉलेज कैप्टन के कॉलेज ध्वज प्रदान किए और अपने अमूल्य शब्दों से प्रोत्साहित किया। सभी चयनित विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम से अपने पद व विद्यालयों की गरिमा को बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन कीर्ति भारद्वाज द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे और चारों हाउस इंचार्ज लवी शर्मा, आरती शर्मा, ममता अरोड़ा तथा तरुणा सैनी उपस्थित रही। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक विपिन जेटली ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों को बधाई देने के साथ ही कहा कि आज आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाने के लिए आप काम करेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी और स्कूल की छवि पर कोई असर पड़े। The moment you assume a position, you become an office bearer of anything. You are saddled with responsibility, duties. That is the difficult part. The easy thing is to wear sashes, to wear badges, to dress up properly, to look good. That is the easy part. You don't need to do much to do all these four things. The difficult part is living up to the expectations of others who have considered you fit for a certain position. ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी और दुनिया भर के कोई, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, ओपनिंग सेरेमनी हमेशा स्टेडियम्स में होती है। कल मैंने देखा पहली बार, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैंने अपने लाइफ टाइम में देख लिया, ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में नहीं हुई। इट वॉज ऑन द रिवर शेन, जिस पे पेरिस बसा हुआ है। 6 किलोमीटर्स तक, 6 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे
फ्रांस की राजधानी में ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई एंड व्हाट अ ग्लोरियस प्रेजेंटेशन इट वाज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज रेनिंग हेविली. इट वाज रेनिंग हेविली. हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम अगर होता है और बारिश होने लगे तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी जगह ढूंढने लगते हैं कहाँ पे 4 बूंदों से बच जाए. ऐसे ही होता है ना, एवरीथिंग गोज हेल्टर स्केल्टर, घबरा जाते हैं, अरे भीग ना जाए. वो ओलंपिक्स की सेरेमनी थी, वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बैठे हुए थे, वहाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, दुनिया भर के डिग्निटरीज बैठे हुए थे, दुनिया भर के ग्रेट आर्टिस्ट्स परफॉर्म कर रहे थे ओपन में. पियानो बज रहा था, ऑर्गन बज रहा था, डांस परफॉर्मेंस हो रहे थे, तेज बारिश हो रही थी और स्क्रीन पे देख के ये लग रहा था कि दे वर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज रेनिंग. बी ऑर्डिनरी बट देन डोंट क्लेम टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आप ऑर्डिनरी हैं तो एक्नॉलेज कीजिए और कहिए कि हम ऑर्डिनरी हैं, हम में कोई खास बात नहीं है. ऐसा ना हो कि आप में कोई खास बात ना हो और आप पोस्टर ये करें कि हम में बहुत खास बात है. दैट इज समथिंग दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव. दिस अप्लाइज टू एवरीवन, दिस अप्लाइज टू मी. मुझे उतना ही दिखना चाहिए जितना मैं हूं. ये हमारे टीचर्स पे भी अप्लाई करता है. इफ यू आर ऑर्डिनरी, यू आर ऑर्डिनरी. बट इफ यू विश टू बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, देन यू हैव टू बी एक्सेप्शनल. स्टूडेंट्स काउंसिल में आज आपका पदार्पण हुआ है, आपको जिम्मेदारी मिली है. थोड़ी देर में ओथ होगी. मैं ये मानता हूं कि जब आप ओथ से पहले जो है वो कुछ और होंगे और ओथ के बाद आप स्कूल के प्रेमिसेस में कुछ और होंगे. जिम्मेदारी आप पे होगी. जो कॉलेज कैप्टन होगा वो अगर कल कोई ऐसी बात करते हुए मिला या पकड़ा गया या देखा गया जो उसकी पोजीशन के अनुरूप नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बहुत गड़बड़ है. और पता है ये स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में कॉलेज कैप्टन है. अब आपकी आइडेंटिटी कॉलेज कैप्टन की भी है एक इंडिविजुअल के साथ, वही बाकी ऑफिस बेरर्स की भी पोजीशन है. इसको ध्यान में रखें और कोशिश करिए टू वर्क इन परसूट ऑफ एक्सेलेंस. स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस. बी द वेरी बेस्ट. ट्राई टू बी द वेरी बेस्ट. एटलीस्ट द एफर्ट शुड नॉट बी लैकिंग. ऑल राइट. विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा ने यह जानकारी दी कि आज स्कूल कैबिनेट गठन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिम्मेदारियां दी गईं और उनसे अपेक्षा की गई वे स्कूल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ अपना पूरा सहयोग विद्यालय को देने का काम करेंगे. आज स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज दिल्ली रोड मुरादाबाद में इन्वेस्टिचर सेरेमनी है. इन्वेस्टिचर सेरेमनी स्टूडेंट काउंसिल की जो फ्रेम होती है हर सेशन में, आज उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी है. कितने बच्चों को जिम्मेदारियां दी गई हैं? इसमें हमारे 20 वॉलंटियर्स हैं. इसके अलावा हमारे 5 हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, 16 प्रीफेक्ट्स हैं और हाउस कैप्टन्स हमारे और वाइस कैप्टन्स और कॉलेज कैप्टन्स हैं. क्या मानती है मैडम, ऐसा एक कार्य करने से स्कूल को क्या फ़ायदा पड़ता है? सर स्कूल से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स में एक तो लीडरशिप क्वालिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना आता है, प्लस दे ऑल्सो लर्न कि किस तरीके से किसी एक इंस्टीट्यूशन में कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट कराने में कुछ भी चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी इनके अंदर डेवलप होती हैं. क्या क्या कार्य करने होंगे इन्हें आप स्कूल में? सर ये अब स्टूडेंट्स में और स्कूल स्टाफ मेंबर्स के लिए एक ब्रिज का बहुत अच्छे से काम करते हैं. जो भी कुछ काम हम स्कूल लेवल पे कराते हैं, ये वहाँ पे सीखते हैं कि किस काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को हम चैनलाइज करते हैं. ये सारे टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ टू एक्टिविटीज़ इनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है.